हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल फुल कंसेप्ट ट्यूटोरियल में। देखिए पारा मेडिकल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए अमर और कोमल की आय 3 अनुपात, आय का अनुपात है यहाँ पर कितना 5:4 है। इसके व्यय का अनुपात 2:1 है। इनमें से प्रत्येक प्रति माह 6,000 रुपये बचाता तो अमर की आय ज्ञात करना है। देखिए उसके आय का अनुपात कितना है 4:5 है और खर्चा यहाँ पर 2:1 है। बचाता कितना यहाँ पर 6,000 रुपया बचाता है। आप अंत तक बने रहेगा, आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। देखिए इसको मल्टीप्लाई करेगा, इसको मल्टीप्लाई करिएगा। 4×2 = 8 हो जाएगा, 5×1 = 5। 8 में से जो बेसिक उसमें से घटा देना, छोटा वाला तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से 8 में से 5 गया तो 3 बचा और 3 हो गया। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेगा, इसको मल्टीप्लाई करिएगा। 6×2 = 12 हो जाएगा, इसको घटाएगा तो 6,000 हो जाएगा। 12,000 में से अगर 6,000 घटाएंगे तो 6,000 यहाँ से बचेगा। इसको काटेगा तो यहाँ से एक बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 2,000 हो जाएगा। अब 2,000 है, एक का मान पूछ रहा है कि अमर की आय पूछ रहा है। तो अमर क्या यहाँ पर कितना है 5 है, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से ये 10,000। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आ गया होगा समझ में। देखिए यहाँ पर क्या है, तृतीय अगर निकालना है अनुपात में तो देखिए यहाँ पर क्या है एक्स बटा इसको करिएगा, फिर यहाँ पर एक्स बटा 56 कर दीजिएगा। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 14×56 हो जाएगा। और 14×4 कर दीजिए 56। देखिए यहाँ पर स्क्वायर है तो इधर क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। इसको घटाएगा तो यहाँ पर 14, तो 2 को 14 निकलेगा, 14 में से 2 का हो जाएगा, 14×2 = 28। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कैसे हो रहा है देखिए, तो 14:x लिख सकते हैं, तो समानुपात फिर लिख सकते हैं x/56 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 14/x कर सकते हैं, यहाँ पर x/56 कर सकते हैं। इसको बीच में से हटा सकते हैं, इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। देखिए दो संख्या का अनुपात 2:3 है। 3:2 है तो पहली संख्या में 6, तो 2 अनुपात यहाँ पर 3:2 है तो पहली संख्या में 8, दूसरी संख्या में 6 घटा रहे हैं तो हो जाता है 8:5 के अनुपात में हो जाता है। इसको मल्टीप्लाई कर इसको करिए, 5×15 और 2×16, 16 में से 15 का तो 1 बचेगा यहाँ पर। इसको 8×5 = 40 और 6×48 घटाते हैं तो 8 बच रहा है। तो 1 बराबर कितना हो जाए 8 हो रहा है। तो पूछ रहा है कि संख्या 8×3 = 24 और 2×16, 8×24 और 2×16 यहाँ पर है। अगला देखिए यहाँ से दो संख्या का अनुपात 9:11 है। तो यदि इनमें से प्रत्येक संख्या में 4 घटा जाता है, देखिए 9 अनुपात कितना है यहाँ पर 11 है, प्रत्येक में से 4 घटा दिए हैं तो कितना होता है 7:9 के बच जाता है। इसको मल्टीप्लाई कर, इसको मल्टीप्लाई कर, 9×81, 11×7 = 77। 81 में से अगर 77 जाएगा तो 4 बचेगा। इसको मल्टीप्लाई 9×4 = 36। देखिए इसको दोनों सेम है, इसको घटा दीजिए। यहाँ पर 2,000×2 = 16, घटाते 2 आता है तो 4 बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4×2 = 8 हो जाएगा। तो 1 बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। पूछ रहा है दोनों संख्या की होगी, इसको जोड़िएगा तो यहाँ पर 20 होगा, 20×2 यहाँ से 40। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसको 9×4 = 36, 7×4 = 28 घटाइएगा तो यहाँ से 8 निकल के आता है। 9×4 = 36, 7×4 = 28। अगला देखिए यहाँ पर 7:11 में क्या जोड़ना है, 7:11 है यहाँ पर। अब बट्टा क्या करना है, इसमें क्या जोड़ना है तो एक्स जोड़ देते हैं दोनों में, तो 4:5 का हो जाना चाहिए। इसको मल्टीप्लाई इसको करिए, 11×4 = 44, 7×5 = 35। एक्स बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 11×4 = 44 और 7×5 = 35। तो 44 में से 35 यहाँ पर कितना बचता है 9 बचता है, 9 बच गया है। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करें, 5×1 = 5 और 4×1 = 4, तो 5 में से 4 घटा तो 1 बचा। एक्स बराबर कितना निकल के आया यहाँ से 9 निकल के आ रहा है। अगला देखिए यहाँ से अरुण और आहान के पास कुल धनराशि का 9:6 है। देखिए 9 अनुपात इसका क्या है 6 है, 9:6। उनमें से अरुण क्या करता है अपने हिस्से में से 12 आहान को दे देते हैं। यहाँ पर छूट गया है 12 आहान को दे देते हैं, यहाँ पर 12 हो गया है, 12 दे देते हैं। इसको घट गया इसमें से, यहाँ पर 0 कर दीजिए इधर वाला, कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, तब 4:3 का हो जाता है। इसको मल्टीप्लाई इसको करिए, 6×4 = 27, 27 में से 24 घटा 3 बचेगा, तो बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 12 हो जाएगा। इसको घटाएगा तो यहाँ से 1 हो जाएगा, ये बराबर 12 हो जाएगा, 12 नहीं होगा यहाँ से। देखिए यहाँ पर 12×3 = 36, 12 यहाँ से कितना हो जाएगा ये 36 बच्चों का 48। यहाँ देखिए ये यहाँ 12×3 = 36 हो जाएगा। इसको करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसको इधर वाला 0 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। इसके बराबर 36 हो जाएगा, 1 बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। पूछ रहा है कि रहा या अरुण का शुरुआती में कितना था, तो 12×108 हो जाएगा। यहाँ पर 108 यहाँ पर सी नंबर में दिया हुआ है। अगला देखें दो संख्या का अनुपात यहाँ पर 2:3 है। जब संख्या में 4 जोड़ा जाता है
तो यानी 2 अनुपात यहाँ पर संख्या 3 है। अगर संख्या में अगर 4 जोड़ देते हैं तो 7 अनुपात 10 का हो जाता है। तो बीच का अंतर पूछ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करिए, इसको मल्टीप्लाई करिए। तो 10 दूना 20 होगा, 7 या 21 होगा, एक बचेगा यहाँ से। इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ पर 10 चौके 40 और 7 चौके 28, 10 चौके 40 और 7 चौके 28, यहाँ से कितना बच रहा है तो 12 बच रहा है। तो 1 = 12 हो गया है। तो दोनों संख्या का अंतर यहाँ पर 1 है, तो 1 = 12 ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दो संख्या का अनुपात यहाँ पर 2:3 है, 2:3 है। अगर पहली संख्या में 8 घटाए हैं, दूसरी संख्या में 6 घटाए तो 5:4 का हो जाता है। यहाँ पे इसका हो जाएगा ये, यहाँ पर 4 होता है तो 4 तिया 12 और 5 दूना 10, यानी 2 बचता है। 8 चौके 32, 6 पंचे 30, 2 बचता है। यहाँ पर 1 = 1 आ रहा है। इस संख्या पूछ रहा है, संख्या यही सेम रह जाएगा, इसका हो जाएगा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए एक संख्या 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे कुछ सिक्के का मूल्य 93 रहे। देखिए 1 रुपया का सिक्का, यहाँ पर 1 रुपया का सिक्का 3 गो है तो 3 रुपया हो जाएगा। 50 पैसा का सिक्का 4 गो है तो 2 रुपया हो जाएगा। और प्लस 25 पैसा का सिक्का 5 है तो 1 पॉइंट, इसको जोड़ते हैं तो 6 पॉइंट हो जाएगा 25। तो जोड़ने के बाद इसका मूल्य हो जाता है 93.75। और 93.75 इससे काटते हैं तो ये 15 बार भी यहाँ से कट जाएगा। आप पूछ रहे हैं कि सिक्के का मतलब प्रत्येक संख्या कौन कौन है, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 15 × 45, 15 चौका 60, 15 × 5 75। यहाँ पर ये नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ से एक किसी बक्से में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे सिक्के हैं, उसका अनुपात 1:2:3 है। तो 50 पैसे के सिक्के की संख्या 80 है। देखिए ध्यान से 50 पैसे के सिक्के की संख्या 80 घात 80 घात कितना रुपया हो जाएगा तो 40 हो जाएगा ना भाई। देखिए यहाँ पर 2 बराबर कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। 2 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 बराबर ये 80 हो जाएगा। 2 बराबर ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 80 हो जाएगा। यानी 2 बराबर यहाँ पर 80 हो रहा है तो 1 बराबर कितना होगा 40 हो जाएगा ना। तो यानी 40, 1 रुपया का सिक्का 40 हो गया, लेकिन 2 रुपया का सिक्का 80 का है तो कितना रुपया होगा, तो ये 40 को होगा सिक्का ना, तब तो 1 रुपया का सिक्का होगा। अब बोल रहा है कि 25 पैसा का सिक्का 3 गो है, 25 पैसा का सिक्का 3, अगर 25 पैसा को अगर पैसा में बदलते हैं तो 100 से भाग देते हैं तो 1/4 आता है। तो टोटल सिक्का का संख्या कितना आता है, तो टोटल सिक्का का संख्या होता है 3 रुपया है। तो 1 = 40 है तो 3 बराबर हो जाएगा 120 हो जाएगा। 120 को अगर पैसा में बदलें तो 4 से भाग देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 30 आ जाएगा। यानी 25 पैसा की संख्या कितना होगा 30 हो जाएगा। 1 रुपया का 40 होगा, फिर 50 पैसा की 40 होगा, 40 40 80 और 30 110 हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए दो व्यक्तियों का आय का अनुपात 75 तो 7:5 है। यदि उनके संगत व्यय का 9:7 है, उनके व्यय तो उनके क्रमशः 1700 और 1100 की बचत करते हैं तो प्रति व्यक्ति संगत आय पूछ रहे हैं। संगत देखिए 7:5 है, यहाँ पर 9:7 जब बचाता है तब ये पहला 1700 बचाता है, दूसरा 1100 बचाता है। इसको 7 7 49 आई हो जाएगा, 9 5 45, यानी 4 का अंतर यहाँ आ रहा है। इसको 11 7 मतलब कितना हो जाएगा 17 7 119 हो जाएगा। इसको करेंगे तो यहाँ पर 99 हो गया। तो 119 में से अगर 99 घटाते हैं तो कितना आता है, यहाँ से 0 हो गया, यहाँ से 2 हो जाएगा और डबल 0 यानी 4 बराबर यहाँ पे कितना होता है डबल 0 आता है। देखिए इसको मल्टीप्लाई किया है और इसको मल्टीप्लाई घटाते हैं तो 2000 आता है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 500 हो जाएगा। 500 हो गया, 1 बराबर 500 हो गया है, पूछ रहा है। 7 5 35 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा, 7 5 35 25 25, इसका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए एक व्यक्ति एक ए और बी की आय का अनुपात 5:7 है, उनकी बचत का 2:3 है। तो ए और बी का क्रम से इतना रुपया खर्चा करता है तो बी ए की अंतर ज्ञात करना है। देखिए 5 अनुपात यहाँ पर क्या हो गया 7 हो गया है। बचाता कितना है उसका 2:5, खर्चा कितना क्या है तो 35,400, ये कितना क्या है 48,600 रुपये यहाँ पर क्या क्या है खर्चा किया। इसको मल्टीप्लाई कर इसको करिए तो 5 15 7 दूना 14, 5 15 7 दूना 14, 1 का अंतर आ रहा है, हो गया। इसको मल्टीप्लाई करिएगा। देखिए यहाँ पर डबल 0 है तो डबल 0 रहने दीजिए पहले। और सबसे पहले यहाँ पर 4 तिया 12 का 2, 12 को 2 हाथ में 1 और 5 15 1 16 को 6 हाथ में 1 हो जाएगा, 3 3 1 10 के 0 100 इतना आ जाए। फिर इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो डबल 0 हो जाएगा इससे।
तो यहाँ पर छतरी का 18 का 8 हाथ में 1 हो जाएगा, आतरी के 24 से 25 के 5 हाथ में 2 हो जाएगा, 4 ते 12 तो 14 का 4 हाथ में 1 हो जाएगा। इसको घटाएगा तो यहाँ से हो जाएगा 9,000 निकल के आएगा, 9,000 निकल के आएगा। पूछ रहा है कि दोनों आय का अंतर हो, इन दोनों का अंतर कितना है, यहाँ पर 2 है तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 9 दूना 18,000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18,000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर। अगला देखिए, एक कोठरी में से पुरुष और महिलाओं का अधिकारियों का 4:7 है, यानी 50 पुरुष अधिकारी और 100 महिला अधिकारी दूसरी कोठरी में स्थानांतरित मतलब चला जाता है। तो इतना यहाँ पर ये है ना, कितना होगा, 7:12 हो जाएगा, 7 ये 12 है तो इतना हो जाता है। पहले पुरुष अधिकारी की संख्या कितनी थी, देखिए ध्यान से, तो 4:7 में शुरुआत में थी। अब 50 पुरुष क्या करता है, दूसरी कोठरी में चला जाता है, महिला 100 चला जाता है, तो कितना हो जाता है, 7:12 हो जाता है, 7:12। इसको गुणा करिए, इसको बच्चों का 48 और 49 यानी 1 बच 1:8 इसको मल्टीप्लाई करेगा तो देखिए, इसको मल्टीप्लाई करते 12×5 60, 60 हो जाएगा यहाँ पर 60, यानी 600 इसको करिएगा तो 700, 600 और 700 का अंतर कितना आता है, तो 100 आ रहा है। तो शुरुआत में पुरुष के अधिकारी की संख्या कितना था, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 400, इसका करेक्ट आंसर होगा ये नंबर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, 13,680 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित करना है कि पहला भाग तीसरे भाग का 3/5 है। देखिए पहला भाग है तो पहला भाग बराबर लिखना है, तो पहला भाग बराबर 1 हो गया, पहला भाग तीसरे भाग का तो तीसरा भाग गुणने लिखना है, 3/5 लिखना है। इतना आ गया समझ में। आप देखिए ध्यान से, आप क्या करेंगे, इसको नीचे लाएंगे, इसको नीचे लाएंगे ऐसे करके, यहाँ पर ये 3 हो जाएगा, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 3 हो जाएगा, यहाँ से ये 3 हट जाएगा। आप देखिए ध्यान से, 3 हो गया, ये 1 बराबर 3 हो जाएगा, अब 3 बराबर 5 हो गया। आप पूछ रहे हैं यहाँ पर कि दूसरा और तीसरा भाग का अनुपात, यहाँ पर 4, दूसरा और तीसरा भाग, तो यहाँ पर देखिए दूसरा भाग और तीसरा भाग, तो दूसरा भाग यहाँ पर 4 हो जाएगा, तीसरा भाग यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर तीसरा भाग कितना है, 5 है, लेकिन यहाँ पर कितना है, 7 है, तो दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो इसको अगर 7 से करते तो इसको भी 7 से करना पड़ेगा। जो 4/7 है इसको बराबर करना है, क्योंकि तीसरा भाग 35 हो जाएगा यहाँ पर, तो इसको भी 5 से गुना करना पड़ेगा, इसको भी 5 से कर। तो पहला भाग 5 का 20, 5 का 20 हो जाएगा, दूसरा भाग 7 21 हो जाएगा, और तीसरा भाग यहाँ से कितना, 7×5 35 हो जाएगा। इतना आ गया होगा समझ में। आप देखिए 20 41 सबको जोड़िए तो कितना, 41 और 35 हो जाएगा, यहाँ से कितना 6 हो जाएगा, 7 76 हो जाएगा, और 76 से उसको भाग दीजिए, 13 6 8 0 0 को 76 से भाग दीजिए। देखिए 13 का 13, 13 चौका 13 का 13, 0 नहीं लगेगा, 13 चौका मतलब 13 55 13 78, 6 से कटेगा, यहाँ से कट गया, 13 से कट गया, 13 पैंसठ 13 6। देखिए पहला भाग यहाँ पे कितना है, तो पहला भाग यहाँ पे कितना था, देखिए अनुपात, पहला अनुपात तीसरा है, तो तीसरा यहाँ पर 5 निकला, पहला 2 निकला, यहाँ पर कितना है, दूसरा 4 है, और तीसरा कितना है, 7 है। देखिए इसको बराबर करना पड़ेगा, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 7 से करें, 7 21 हो जाएगा, ये 7×5 35 हो जाएगा, ये 7, इसको भी 5 से करें, 5 का 20 हो जाएगा, इसको भी 5 से करेगा, इसको भी 5 से पड़ जाएगा, ये वाला 7×5 35 हो गया। देखिए ये पहला भाग हो गया है, ये दूसरा भाग हो गया, ये तीसरा भाग हो गया, इसको यहाँ से हटा देते हैं। आप देखिए यहाँ पर 20 41, यहाँ पर कितना है, 21 20 41, 41 और 35 76 आ रहा है यहाँ से। इसको जोड़े हैं, देखिए कितना आ गया, इस सब जोड़कर 76 आया है। आप 76 से क्या करेंगे, इसको भाग देंगे, 13 68 0 76। देखिए 76 से इसका आधा करिएगा तो यहाँ पर काटिएगा तो पूरा पूरी 180 आ जाएगा। आप पूछ रहे हैं यहाँ पर पहला भाग, तो पहला भाग कितना था, 21 था, 21 था पहला भाग, इसको मल्टीप्लाई करें तो 18 का 18 18 दूना 36, 3 8, हाँ ये हो जाएगा यहाँ पर 3 7 8, इसका ये नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो जयप्रकाश गुप्ता टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपके पीडीएफ मिल जाएगा।